हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 है, उसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये दो पॉइंट्स है हमारे। दो पॉइंट्स को आप मीट करोगे तो एक लाइन बनती है, ये आप जानते हो। सपोज करो ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ठीक है, और सेक्शन फार्मूला जो है आपका इंटरनल वाला है सिलेबस में, एक्सटर्नल वाला आप सीखोगे क्लास 11-12 में। ठीक है, तो इंटरनल इसके बीच यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट में कहीं पर एक पॉइंट है P। ठीक है, ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x और y मान लिए, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को दो टुकड़ों में बांट दे रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टुकड़े का नाम है, इस रेशियो को मैं m1 बोल रहा हूँ और इस रेशियो को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, m2 बोल रहा हूँ। अब मुझे सेक्शन फार्मूला लगाना है और इस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को अगर मुझे निकालना है तो सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आपका आ जाता है m1 प्लस m2। ये x के लिए फॉर्मूला होता है। सेम y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाता है आपका m1 प्लस m2। ठीक है, दो चार और कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ये होता है सेक्शन फार्मूला। अब हम बात करेंगे मिड पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट अगर आपको निकालनी है, सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये अपना P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा y1, और ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। इसके बीचों बीच एक पॉइंट है यहाँ पर, सपोज करो A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा y, और ये जो A पॉइंट है वो अपना इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, बीचों बीच वाला पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, x कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ना है और हाफ कर देना है, दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है। y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दैट्स इट। अगर ये दो फॉर्मूला आपको याद हो गए तो ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6, can you find the coordinates of the point which divide the line segment joining this and this in the ratio 3 ratio internally। इंटरनली ही सिलेबस में, एक्सटर्नली नहीं है। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट अपना है 4, -3, और ये दूसरा वाला पॉइंट है B, ये 8, 5। मैंने नाम दे दिया पॉइंट्स के, लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मीट करोगे लाइन सेगमेंट बनेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट है अपना कहीं पर P। ठीक है, x, y है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपना x1 है, ये y1 है, ये अपना x2 है, ये अपना y2 है, ये अपना m1 है और ये अपना m2 है। ऐसे फिगर भी बना लेना तो और बढ़िया हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, लाइन सेगमेंट के बीच में जो ये पॉइंट है वो हमने P लेट कर लिया है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होता है, x इक्वल टू जो होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में आपका होता है प्यारे बच्चों m1 प्लस m2। यही होता है। सो बच्चों m1 क्या है अपने पास, m1 है अपना 3, x2 क्या है अपने पास 8, m2 है अपने पास 1 और x1 अपने पास है 4 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2। 3 8 24, 4 1 4 अपॉन 4, 28 अपॉन 4, 4 7 24। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। x कोऑर्डिनेट आपको 7 मिल गया। अब आप निकालो y कोऑर्डिनेट।
y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। वैल्यू पुटअप करो, m1 अपने पास 3 है, y2 अपने पास 5 है, m2 अपने पास 1 है और y1 अपने पास माइनस के 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2। 3 5 ज़ा 15 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3 अपॉन में 4। 15 माइनस 3 इज 12 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12। सो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 आ गई, y कोऑर्डिनेट आपको 3 मिल गया। सो जो पॉइंट है आपका, पॉइंट आपने पी लेट किया था, ठीक है, तो x पहले आता है, x आपको 7 मिला, y आपको 3 मिला, तो ये आपको आपका रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो मिल जाएगा बड़े आसानी के साथ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इन विच रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है। ए अपने को दे रखा है -6, 10 और बी अपने को दे रखा है 3 - 8। एक पॉइंट है यहाँ कहीं पर, सपोज करो पी पॉइंट है जो कि -4, 6। इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो लेट कर लेंगे कि भैया कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहे हैं। वी नीड टू फाइंड m1 रेशियो m2, ये निकालना है अपने को, m1 रेशियो m2 निकालना, ठीक है। लेट करना, लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन m1 रेशियो m2। तो ये अपना प्यारे बच्चों क्या होता है, ये अपना होता है x1, ये अपना होता है y1, ये अपना होता है x2, ये अपना होता है y2। अब देखो x कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, y कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, ठीक है। तो कोई सा भी ले लो, x ले लो, y लो, किसी को भी लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और में आता है आपका m1 प्लस m2, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या है अपने पास, -4 है, ठीक है, रख दिया। m1 अपने को पता नहीं है, x2 अपने पास 3 है, m2 अपने को पता नहीं है, x1 अपने पास -6 है, अपॉन में क्या बच्चों m1 प्लस m2। अच्छा, इसके अपन में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा देखो -4m1 -4m2, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ रहती है। तो यहाँ होगा प्यारे बच्चों 3m1 और प्लस इंटू माइनस 6m2, ठीक है। सो m1 को एक तरफ लाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। m1 को एक तरफ रखो, m2 को दूसरी तरफ रखो। प्लस का 3m1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3m1 माइनस का 6m2 है, ये प्लस का 4m2 इधर के क्या होगा, सॉरी माइनस का 4m2 इधर के प्लस का 4m2 हो जाएगा। -4 -3 माइनस का 7m1, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2m2 माइनस का, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल, ये m2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 है बचा, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा। और डिवाइड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डिवाइड का मतलब ही होता है रेशियो। सो आंसर आ जाएगा 2:7। आंसर क्या आ जाएगा, 2:7। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने x के लिए फॉर्मूला लगाया ना, आप अगर y के लिए भी लगाओगे फॉर्मूला तो आंसर सेम ही आएगा। आपको x और y दोनों नहीं करने, कोई एक ही करना है, ठीक। अब y के लिए करके देखना, आंसर सेम आएगा। अगले एग्जाम्पल में आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8।
ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहा है, 3 टुकड़ों में बांट रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट एंड पॉइंट दे रखा है, ये ए दे रखा है अपने को 2, -2 और बी अपने को दे रखा है -7, 3 टुकड़ों में बांट रहे हैं। एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया। तो आपको 2 पॉइंट निकालने, ए बी, इसका नाम बोल देते हैं पी, इसका नाम बोल देते हैं क्यू, ठीक है। देखिए, तो ये अपना हो गया x1, ये अपना हो गया y1, ये अपना हो गया x2, ये अपना हो गया y2। अगर आपको p पॉइंट निकालना है और p, m1 क्या हो जाएगा? p के लिए देखो बच्चों, इधर एक टुकड़ा है और इधर कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े। तो p के लिए इधर एक टुकड़ा m1 एक हो जाएगा, इधर 2 टुकड़े, तो m2 आपका 2 हो जाएगा। बस m1 और m2 का फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, x और y आपको दोनों निकालना है ना। x पे आ जाओ, x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों, m1 कितना अपने पास 1 है, x2 कितना है -7, m2 कितना है 2 है, और x1 कितना है अपना 2 है। नीचे क्या है अपना m1 प्लस m2। सॉल्यूशन पे आ जाओ, -7, 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे -3 बचेगा, 3 1 ज़ा 3। सो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया प्यारे बच्चों? -1 आ गया। सो p पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट आपको -1 मिल गया। अब निकालो y कोऑर्डिनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है? m1 है 1, y2 है 4, m2 है 2, y1 है आपका -2। m1 प्लस m2, 4 1 ज़ा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग इज 0। सो y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला? 0 मिला। सो जो p पॉइंट आपका होगा वो होगा -1, -0, -1, 0। अब हमें कौन सा पॉइंट निकालना है? q पॉइंट निकालना है। फॉर q, ठीक है। m1 क्या हो जाएगा? इधर कितने टुकड़े हैं हमारे पास? 2 टुकड़े हैं, तो m1 आपके पास 2 हो जाएगा और m2 क्या हो जाएगा? 1। इधर 2 टुकड़े, इधर 1 टुकड़ा, तो m1 2 होगा, m2 आपका 1 होगा। निकालते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, x के लिए क्या होता है फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना अपने पास? 2 है, x2 कितना अपने पास? -7 है, m2 अपने पास 1 है और x1 अपने पास -2 है। m1 कितना है अपना? 2 और m2 है 1। 2 7 14, 2 1 कम 2, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा -16/3। ये क्या आ गया बच्चों? -16/3 आ गया x कोऑर्डिनेट q के लिए, -16/3। अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। सिंस y का फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। वैल्यू रखो, m1 कितना अपने पास? 2 है, y2 अपने पास 4 है, m2 अपने पास 1 है और y1 अपने पास -2 है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रही है? एक सेकेंड, नजर हटी, दुर्घटना घटी। देखो देखो देखो, x1 अपना +2 है, मैंने -2 ले दिया। अरे यार, मैंने बोला ना
नज़र हटी दुर्घटना घटी, कोई नहीं, इंसान है हम, गलती तो होती है। 7 दूनी 14, ये प्लस का 2 है प्यारे बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ये माइनस के 12/3 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, एक्स की वैल्यू माइनस के 4 आएगी, माइनस के 4 आएगी। कोई नहीं, फिर आ जाएंगे m1 प्लस m2, नीचे है 2 + 1, और 2 4 ज़ा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस 2, 1 2 ज़ा 2 अपॉन में 3, 6/3, 3 2 ज़ा। सो y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा। तो ट्राई सेक्शन हमने किया था लाइन सेगमेंट को, P पॉइंट और Q पॉइंट हमने आराम से आपकी आंखों के सामने निकाल दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे, शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 9, कैन आई फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है रिपीट मोड में। वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट आपको दे रखे 5, -6 एंड -1, -4। इस पॉइंट को नाम मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को नाम मैं बी बोल देता हूँ। कह रहे हैं एक पॉइंट है वाई एक्सिस पर, सपोज वो पॉइंट पी है। वाई एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। सपोज वो पॉइंट क्या है? पी है, इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया? 0, वाई मान लिया है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किस रेशियो में डिवाइड करता है वो भी निकालना है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला जब लगाओगे तो जब भी रेशियो निकालना है, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी पता होती है वो ले लो। एनसीईआरटी में जाओगे उन्होंने दूसरे तरीके से कर रखा है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। क्या करोगे? बाई सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो निकालने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी पता होती है उसको हमें लेना होता है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें किसकी पता है? न्यूमेरिकल वैल्यू हमें एक्स एक्सिस की पता है। एक्स के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, यही होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या अपने पास सेक्शन फॉर्मूला में 0 है, रख दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू पता है इसकी, m1 पता नहीं है, x2 हमारे पास -1 है, m2 पता नहीं है और x1 अपने पास 5 है। अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। देखो, इस समथिंग इनटू 0 इज 0 और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे वही रहता है। तो यहाँ पे है माइनस का m1 और ये 5m2। ठीक, क्या हो जाएगा? माइनस का m1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का m1 और यहाँ आ गया 5m2। m2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ 5 बचा। 5 के अपॉन में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख दिया। और डिवाइड का मतलब ही क्या होता है? रेशियो। सो आंसर आ गया 5:1। किस रेशियो में डिवाइड करेगा प्यारे बच्चों? 5:1 में डिवाइड करेगा। यानी कि आपके पास जो m1 है 5 है और जो m2 है वो आपका 1 है। आपको क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट निकालना है। निकाल दो भाई। सिंस y के लिए फॉर्मूला क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 होगा। तो वैल्यू रखो, m1 अपने पास है 5, y2 अपने पास है -4, m2 अपने पास है 1 और y1 अपने पास है -6, m1 प्लस m2। बच्चों को 20 माइनस का एक चंक 6 बट्टे में 6, ये आ गया -26/6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, सो -13/3
वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। देयरफॉर ये जो P है वो अपना 0, y था, तो y हमें कितना मिला -13/3। ये आंसर आ जाएगा। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं और ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल है। कह रहे हैं इफ द पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ये आपको दे रखे एक ऑर्डर में पैरेललोग्राम के। आप जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है? ये पैरेललोग्राम है, फिगर भी बनाना है आपको एग्जाम में। ये आपको A दे रखा है, ये B, ये C और ये D दे रखा है। सो पैरेललोग्राम में A आपको दे रखा है 6,1, B आपको दे रखा है 8,2 और C आपको दे रखा है 9,4 और D आपको दे रखा है P,3। आपको क्या निकालना है? आपको वैल्यू निकालनी है P की। सो पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों? कि ये जो डायगोनल हमने मिलाया AC और दूसरा डायगोनल अपना क्या है BD है, ये जो दोनों डायगोनल है वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी खूबी क्या है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मिड पॉइंट AC का जो मिड पॉइंट होता है और BD का जो मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, यहाँ लिख दोगे सिंस इन पैरेललोग्राम से स्पेलिंग लिखते हैं। इन पैरेललोग्राम वी नो दैट क्या जानते हो आप? मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हम जानते हैं ना। ठीक है जी, ये हम जानते हैं। अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है आप जानती हैं? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 + x2/2। y के लिए क्या होता है? y1 + y2/2। सेम फॉर्मूला इधर भी लगेगा। देखिए, जब बात होगी AC की, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। जब बात होगी BD की तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 होगा। फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x1 क्या है अपना AC में 6 और x2 है अपना 9 अपॉन में है 2। फिर आज y1 है 1, y2 है अपना 4 अपॉन में है 2। फॉर्मूला लगा दिया। इसमें आ जाओ, x1 अपना 8 है, x2 अपना P है अपॉन में 2, y1 अपना 2 है, y2 अपना 3 है अपॉन में है 2। तो ये आ जाएगा 15/2 और यह 5/2। यह है 8 + P/2 और यह 5/2। ये कोऑर्डिनेट सेम टू सेम है ना। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सेम है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। कंपैरिजन कर दोगे, देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा 8 + P/2 किसके इक्वल होगा? 15/2 के। ठीक, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2 कैंसिल, प्लस का 8 इधर के हो जाएगा माइनस का। सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आंसर। तो इस तरीके से हमने बड़े सिंपल वे में बेसिक चीज़ों को समझा और सारे एग्जाम्पल को सॉल्व किए। और ये सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ाई रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.2 है उसका इंट्रोडक्शन मैंने ईजी वे में समझा दिया आपको विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।